हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी वी। बात करेंगे बिग बॉस एपिसोड 1 दिखा रहे हैं उसमें। तो वैसे टेक्निकली तो ये एपिसोड 3 है, बट शायद ने वो मर्ज कर दिए थे 2 एपिसोड जिस दिन इन लोगों की एंट्री हुई थी ना, वो यानी कि जो प्रीमियर वाले एपिसोड है ना, वो सारे एपिसोड्स को इन लोगों ने काउंट नहीं किया है। अब ये वाले एपिसोड में बहुत सारे लोगों के असली चेहरे जो है उनकी असलियत सामने आ गई, जिसमें गौरव खन्ना, कनिका तो है ही, कनिका जो भी है वो तो है ही पहले से बॉसी टाइप। वो जो आंटी रहती है ना, बहुत स्ट्रिक्ट वाली आंटी, वो से वाली है, बुआ जी टाइप। तो सब लोग सो रहे थे एंड 5 बजे वो जो है कुनिका जी और तानिया दोनों जाग जाते हैं। गौरव भी जो है वो प्रचार भाषणबाजी करता है जैसे करणवीर मेहरा, लेकिन उसका तो थोड़ा नेचुरल लगता था, बट ये गौरव तो जो है ना वो करणवीर बनने की कोशिश कर रहा है। तो सुबह के 5 बजे ये लोग किचन में खड़ 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 कर रहे थे। अब सब लोग सो रहे हैं, बहुत सारे लोग लेट सोते हैं, तो सोचो अब यहाँ पे क्या इन लोगों को अपना दिमाग ही यूज़ करना है, ठीक है ना। इनके पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन है ना कुछ है। तो इंसान अगर नींद पूरी नहीं लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, राइट। तो ये लोग सुबह के 5 बजे जो है उठकर किचन में खड़ 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 कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि सबकी नींद इतनी गहरी है, कोई जागा नहीं। अगर मेरी जैसी किसी की नींद है, जैसे कि थोड़ा बहुत भी आवाज़ आए तो उसकी नींद खुल जाती है, तो भाई बहुत पंगा हो जाता था। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए सोते टाइम। पिन ड्रॉप साइलेंस तो वहाँ पे वैसे भी नहीं, अमल मलिक के कारण। भाई साहब इतने खराटे मारता है ये लड़का, इतने खराटे मारता है। मेरा तो हैंडसम लड़कों पर से विश्वास ही उठ गया कि ये ऐसा खराटे बाज रहे थे लड़के। देन तानिया का वही वाला पिकमी बिहेवियर चलता है। सब लोग जो है ना, सुबह गाना बजाया जाता है चुनरी चुनरी, सब लोग डांस कर रहे थे सुबह सुबह उठ कर, ना, ताकि एक इंसान का मूड फ्रेश हो जाए, ऐसा खुशी से जो है दिन की सुबह दिन की शुरुआत हो गाने से, ठीक है। लेकिन तानिया जो है वो नहीं नाच रही थी, डांस नहीं कर रही थी। उसको लगता है कि भाई ये डांस करना मतलब आप संस्कारी नहीं दिखोगे। सब लोग डांस कर रहे हैं बट तानिया नहीं करती है, उसको अलग दिखना है सब लोगों से। देखो ये वाला एपिसोड देखकर ना मुझे एक बात समझ में आ गई कि 4 लोगों के अंदर ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक तो जिशान, दूसरा गौरव, तीसरी कुनिका और चौथी तानिया। ये लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई कुछ बोल देगा ना तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। गौरव को आवेश ने नॉमिनेट कर दिया था, तो गौरव भड़क गया उस पर। गौरव से सुनाने लग गया कि तूने मुझे कैसे नॉमिनेट कर दिया, मैं काम नहीं करता हूँ क्या? तू नटालिया को कर देता नॉमिनेट, वो नहीं दिख रही थी, मैं तो सब लोगों से बात कर रहा हूँ तो भी तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया। पुनिका का भी यही है कि उसने जिशान को और अभिषेक को नॉमिनेट कर दिया, जबकि अभिषेक ट्राई कर रहा था। तो वो कहती है कि अरे आप यहाँ पे सीखने कैसे आए हो? सीखने थोड़ी आए हो, आपको करना पड़ेगा काम। अरे अगर किसी को कुछ आता नहीं है तो जिसको आ रहा है उसी को पूछेंगे ना। घर में इंटरनेट तो है नहीं कि गूगल पे वो सर्च कर लेगा, रेसिपी देख लेगा यूट्यूब वीडियोस पे, तुम ही को पूछेगा ना। तो कर तो रहा है एटलीस्ट, लेकिन गौरव कुछ भी काम नहीं करता है तो उसने नॉमिनेट नहीं करा। तो ये दोनों ना केवीएम और वो शिल्पा शिरोडकर थे ना, उनकी तरह इन दोनों की जोड़ी बनेगी, माँ बेटा वाली। अभी से वो बोल रहा है कि मैं तो आपका बेटा समानी हूँ, तो कुनिका के अंदर गौरव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, ये एक ग्वालियर की उर्वशी रौतेला तानिया के बारे में बताती हूँ। वैसे ये ना बहुत लड़का लड़का लड़की लड़की करती रहती है, लेकिन जब ये लोग प्रणीत और ये सब बैठे थे ना, तो ये जबरदस्ती प्रणीत को छूने के मौके ढूंढ रही थी, मतलब प्रणीत को जबरदस्ती छू रही थी और खुद भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अगर ये सेम हरकत कोई लड़का उसके साथ करता तो कितना बुरा लगता उसे। लड़का है तो तुम कैसे भी इसको छू सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रणीत खुद जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, लेकिन वो यही इसके गर्दन पे छुरी, यहाँ पे छुरी है, तब इसे कोई जज नहीं करेगा। मतलब कितनी बड़ी दोगली लेडी है भाई ये। तानिया की बात निकल ही आई है, तो ये तानिया ना बहुत जलती है अशनूर से। भाई इतना इतना कौन जलता है अशनूर से, जबकि अशनूर ने कभी उससे कोई झगड़ा नहीं किया, उसे कुछ बोला नहीं, लेकिन उसे जो है अपने से 10 साल छोटी लड़की से है बहुत ज़्यादा जलन होती है कि भाई मुझे नहीं पसंद है, आपके अंदर जो है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप अपने से नीचे लोगों से बात नहीं करते हो अंडर। भाई किसको किससे बात करनी है उसकी मर्जी है। तुम्हारे अंदर भी तो है, तुम भी तो अपनी तारीफ करती रही, तो मैं ये मैं वो, मेरे इतने बॉडीगार्ड, तो हर किसी के अंदर होते हैं। उसने जो है 15 मतलब आज वो 21 किए तो 16 साल उसने काम किया, लगातार काम किया, अपना नाम खुद से बनाया, तो होगा ही ना भाई। उसको नहीं बात करनी है, नहीं करनी है, तो उसने नॉमिनेट कर दिया, अशनूर को नॉमिनेट कर दिया, ये बोलकर कि इसके अंदर तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अभी आने वाले टाइम में आपको राइवलरी दिखने को मिलेगी अशनूर और ये तानिया की, गौरव और अमाल की। अब गौरव जो है उसको अमाल कहता है कि गौरव जो है ना बहुत लाउड है, वो अटेंशन सीकर है। तो भाई अटेंशन सीकर है तो अच्छी बात है ना, जितना वो अटेंशन सीकिंग करेगा उतना दिखोगे तो बिकोगे, वही तो शो का फॉर्मेट है। और अमाल को अच्छे से पता है कि उसके लिए थ्रेट सिर्फ गौरव हो सकता है। जितना उसने देखा, जितने सारे कंटेस्टेंट, सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो गौरव है।
बाकी उसे ये भी समझ आ गया है कि उस गौरव के बाद अगर कोई थ्रेट है तो वो है मृदुल। लेकिन मृदुल जो है, अब घर वालों की सरकार वाला फॉर्मेट है ना, तो ये मेकर जो है ना पहले बहुत निचोड़ेगा। मृदुल नहीं जीतेगा, मैं भी इसे बोल रही हूँ। वो निचोड़ेंगे, जो डिजर्विंग होगा उसी को विनर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं बिग बॉस के फॉर्मेट पे कि ये बहुत बायस्ड रहता है एंड ऑल। तो अब ये वोटों के बेस पे तो जीतने नहीं देंगे। वो घर वालों की सरकार चल रही है, तो किसी ना किसी बहाने से, जैसे वो यूके राइडर को हटाया था ना, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो वोटिंग के हिसाब से तो उसे निकाल ही नहीं सकते। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट लाएंगे। अभी नहीं, अभी तो वो बहुत उसकी ऑडियंस भी तो चाहिए। तो सीजन के मिड में या तो 60-70% सीजन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वो मृदुल को निकालेंगे, वोट आउट करवाएंगे घर वालों के थ्रू, तभी वो निकल सकता है। वरना वैसे तो भाई वो जितनी बड़ी उसकी ऑडियंस है, और ऑडियंस तो मतलब 19 मिलियंस तो है ही है, बट एक्टिव ऑडियंस कहते हैं ना, वो है मृदुल की, ठीक है। अब आवेज एंड नगमा के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उसके 8 मिलियन समथिंग है नगमा के, और आवेज के 33 मिलियन। लेकिन अगर आप उसके चैनल पे व्लॉग्स देखेंगे ना, 1 लाख भी व्यूज़ नहीं आ रहे। यानी कि सारी यूट्यूब पे तो सारी ऑडियंस जो डेड है, मतलब जितनी भी रीच है वो डेड है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने के बावजूद। अब मृदुल के जो है 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि वो सारी एक्टिव ऑडियंस है। और इंस्टाग्राम पे भी जो है उसकी अच्छी खासे जो है रील्स पे व्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जितनी ऑडियंस है वो एक्टिव है। प्लस एलविश की जो ऑडियंस है वो भी मृदुल को सपोर्ट करेंगे। तो वोट आउट करना ही जो है एकमात्र जो है रास्ता है। अगर मृदुल ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, देन ये लोग वही करेंगे। वैसे मृदुल देखो अलग है और इंटरटेनिंग है, यूके राइडर जैसा तो नहीं है। वो बात समझ जाता है। वो यूट्यूब वर्सेस वो टीवी नहीं कर रहा है। वो एक बार अगर उसको समझाओ तो समझ जाता है। वो अपने लिए स्टैंड लेता है, फिर वो जो है पार्टिसिपेट करता है, वो काम करता है घर का, तो सब चीज़ें वो करता है। उसके अंदर वो घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ों में तो वो तो हर किसी के अंदर होता है। वो अमल ने उसको समझाया तो समझ गया। तो वो ऐसा आदमी है कि ईगो पे नहीं लेता, मतलब लड़का है, आदमी तो क्या ही है। तो उसे देखने में ना अच्छा लगता है, मतलब जो आता है स्क्रीन पर, ऐसा नहीं लगता कि अरे क्या इरिटेट कर रहा है, जैसे UK07 राइडर करता था ना इरिटेट, वो नहीं कर रहा है मृदुल, जो कि अच्छी बात है। और मुझे लगा था कि शायद वो शिवानी और उसके जैसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बार बार वो गाँव कार्ड भी नहीं प्ले कर रहा है, गेम पे ध्यान दे रहा है, तो अच्छा लग रहा है। उसको स्क्रीन पे देखकर बुरा नहीं लग रहा है। अब एक और है अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज मुझे इन सब में से सही कंटेस्टेंट लगा। नेहल ने ना खाना बनाया था, उसने चिकन बनाया था और बाकी सारा खाना बनाया था। देन वो जो है वर्कआउट करने गई। अब वर्कआउट करने गई थी तो भूख तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। खाना बनाया, फिर वर्कआउट किया तो भूख लग गई। अब वो जो है प्रोटीन के लिए जो है चिकन खाती है। अब उसने चिकन बनाया था बहुत सारा, लेकिन चिकन उसके लिए बचा ही नहीं। सब लोग जो है चिकन खा गए, घर वाले जितने भी नॉन वेजिटेरियन हो सब लोग चिकन खा गए, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो नेहल जो है उसको बहुत गुस्सा आ गया एंड देन वो रोने लग गई। देन उसने जो है अभिषेक के साथ झगड़ा किया। अभिषेक जो है उसका वो बिहेवियर मुझे क्लासी लगा कि उसने कोई भी आंसर नहीं दिया कि उसने खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं बोला। एंड जो है फिर अपनी प्लेट से किसी ने निकाल के उसको चिकन दे दिया। देन नेहल ने चिकन खाया। वो कहती है कि मुझे पनीर नहीं अच्छा लगता, वो लैक्टोस इंटॉलरेंस है। दूसरा उसे जो है रोटी नहीं खा सकती, वो चावल नहीं खा सकती, वो सिर्फ चिकन खा सकती है। अब देखो उसका मुद्दा बनाना ठीक था। अब कोई इंसान जो है जिसे भूख लगती है तो ऐसे ही रोने लगता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो जो है भूखा है और वर्कआउट भी किया है। अगर नहीं भूखा रहेगा ज़्यादा तो सर दुखेगा, कुछ भी किसी को हो सकता है भाई। तो उसका तो जो जेन्युइन था वो रोना धोना, बट कुछ ज़्यादा उसने स्ट्रेच कर लिया था, कुछ ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना लिया था। बिकॉज उसको भी तो साबित करना है कि भाई वो यहाँ कोने में बैठने नहीं आई, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई कोने में बैठने से। 4 कंटेस्टेंट बिल्कुल भी जो है नहीं दिखते हैं, नगमा, नीलम, प्रणीत और नटालिया। हाँ, 3 तो NNN वाले ही हैं, नो नट नवंबर, सॉरी। तो ये NNN और ये प्रणीत जो है वो दिखते ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो है टारगेट किया गया नटालिया और ये नीलम पर। नीलम पे तो ज़्यादा ही टारगेट किया गया लोगों ने कि नीलम दिखती नहीं है। अब नीलम जो है अगर वोटिंग के बेस पे होगा तो नीलम नहीं वोट आउट होने वाली, और फॉरेनर कोटा से तो नटालिया भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग थोड़े टाइम तक तो रखते ही है, देन उनको वोट आउट मतलब वो फिर निकाल देते हैं। बट नीलम की जितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है एक्टिव वाली, वो कही जाएगी, उसे ऑडियंस बचा लेगी उसकी। अगर किसी के चांसेस है, अगर एलिमिनेशन होता है तो प्रणीत जाएगा या नटालिया जाएगी। नटालिया को लेकिन बिग बॉस वाले नहीं जानेंगे, प्रणीत जाएगा, क्योंकि प्रणीत जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। वो थाली का बैगन है, यहाँ भी अच्छा बनना है, वहाँ भी अच्छा बनना है, ये कोई उसका कोई स्टैंड नहीं है। हाँ मैं हाँ, ना मैं ना। अब उसकी बन रही थी तानिया के साथ, ठीक है, तानिया के साथ वो बैठता उठता था, लेकिन तानिया को ही नॉमिनेट कर देता है कि तानिया जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही एंड ऑल।
अब तानिया तो है ही ओवर एक्टिंग की दुकान, लेकिन फिर वो रोना शुरू कर दी कि भाई तू तो मेरा दोस्त था, तो तूने मुझे कैसे नॉमिनेट कर दिया। वो मुझे सही लगा कि भाई तुम तो उठते बैठते साथ में रहे, बाकी लोगों का समझ आता है कि वो तानिया के बिहेवियर उन सबके साथ ठीक नहीं है, बट तुम्हारी तो वो दोस्त है ना, तो तुमने कैसे नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, नॉमिनेशन की बात हुई थी तो मैं नॉमिनेशन के बारे में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है नेहल को बुलाया गया कि आप 2 लोगों को नॉमिनेट करो, रीज़न भी आपको बताना है। देन फरहाना बताएगी कि ये वैलिड रीज़न है कि नहीं। फरहाना सीक्रेट रूम में बैठी हुई है ना वहाँ पे, तो नेहल जो है वो गौरव को और नीलम को नॉमिनेट कर देती है कि नीलम का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं और गौरव जो है उसे थोड़े अजीब लग रहे हैं इस वजह से। सेकंड जो है वो अशनूर को बुलाया जाता है। अशनूर नॉमिनेट करती है तानिया को, बिकॉज वो फर्स्ट डे से ही उस पर अटैक कर रही थी। और दूसरा उसका नॉमिनेशन होता है नीलम, क्योंकि वो कहती है कि नीलम का इन्वॉल्वमेंट जो है गेम में बहुत ज़्यादा कम है। देन आती है कुनिका जी, जो कि अभिषेक बजाज को नॉमिनेट कर देती है ये बोलकर कि ये काम नहीं करता, इसको काम समझ नहीं आता है। और दूसरा वो जीशान को नॉमिनेट कर देते, जबकि ये दोनों है वो काम करते हैं, उन्हें जो बताया जाता है। जीशान जो है वो बर्तन धोते हैं, जीशान भाई जो भी है वो बर्तन धोते हैं। एंड अभिषेक को भी जब बताया गया वो काम कर रहा था। अगर कोई सच में काम नहीं कर रहा है तो गौरव खन्ना था, लेकिन गौरव खन्ना और उसका अच्छा बॉन्ड है तो गौरव खन्ना को नॉमिनेट करेगी नहीं। तो उनके दोनों ही रीज़न जो थे वो बिल्कुल ही बेकार थे। वो जानबूझकर अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए नॉमिनेट कर दिया उसने दोनों को, ठीक है। देन आता है मृदुल, जो कि जीशान को नॉमिनेट करता है ये बोलकर कि आप ऐसी टेढ़ी गर्दन से मुझे देखते रहते हो कुछ भी। दूसरा उसका नॉमिनेशन रहता है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा, तानिया मित्तल, और रीज़न उसने सही बताया था कि आप ना ये बोलते हो कि मुझे इज्जत दो, मुझे बॉस बोलो, मुझे मैडम बोलो। तो अगर आपको इतनी ही इज्जत चाहिए ना तो आप जाके बैठिए मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप जिस गेम में आए हो उसको भी पता है कि ये कोई वो नहीं है भाई, यहाँ पे एक दूसरे की उड़ाई जाती है, धज्जियाँ उड़ाई जाती है, तो तुम्हें यहाँ पे तो रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम जाओ वहाँ वो सब करो, है ना, वहाँ पे तुम्हें मिलेगी, अच्छे काम करो तो मिलेगी रिस्पेक्ट। तो उसका रीज़न मुझे बिल्कुल सही लगा कि भाई तुम क्या सोचकर इस गेम में आई हो कि तुम्हें सब लोग फूल बरसेंगे तुम पर। इतनी इज्जत पहली बात अर्न की जाती है लोगों को बोल बोल के, नहीं कि मुझे इज्जत दो, ऐसे नहीं मिलती इज्जत। तो मृदुल का रीज़न बहुत सही था। देन अमल मलिक आता है, वो नीलम को जो है नॉमिनेट करता है ये बोलकर कि तुम बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर रही हो। दूसरा जो है वो मृदुल को जो है नॉमिनेट करता है कि आप ना एक अतरंगी दुनिया से आते हो, वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया अलग है। भाई मेरे, जिस अतरंगी दुनिया में आता है ना वहाँ पे तो फ्लॉप हो गया है, ठीक है। अतरंगी दुनिया यानी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो तुम तो वहाँ पे मतलब यूट्यूब पे तुम्हारे नहीं चल रहे ना गाने, फ्लॉप हो रहे। तो अतरंगी दुनिया तो बिल्कुल नहीं, वो अतरंगी दुनिया जहाँ पे आजकल हर कोई बॉलीवुड वाला, टीवी वाला, हर कोई आना चाहता है, काम नहीं मिलता है तब। तो अतरंगी दुनिया तो बोलो मत। और अमल के अंदर एक अलग ही घमंड है कि मेरे अमालियंस हैं, मुझे जो है पूरी दुनिया वाले प्यार करते हैं। तो तुम भी वो है अपनी ही अतरंगी दुनिया में खोए हुए हो, एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जहाँ पे सब लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं। नो डाउट अच्छा कंटेस्टेंट, अच्छा सिंगर है, मैंने पहले दिन ही बताया कि मुझे अच्छा लगता है, बट जहाँ गलत होगा तो बोलना पड़ेगा ना। तो अतरंगी दुनिया बोलना बंद कर दो, ठीक है ना। वो कोई अतरंगी दुनिया नहीं है, वही दुनिया जो है ना आजकल जहाँ पे हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। एंड इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा उसको सक्सेस मिली है उस दुनिया में, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो समझना चाहिए। लेकिन वो उसके अंदर है इनसिक्योरिटी गौरव और मृदुल को लेकर, भले वो दिखाए ना, मृदुल को लेकर वो साफ साफ दिखा नहीं रहा, लेकिन है उसके अंदर कि भाई तू जो है हीरोगिरी मत कर, नोएडा तुझे जाकर मारूंगा एंड ऑल। तो ये सब है उसके अंदर ये मृदुल को लेकर, क्योंकि उसको पता है कि अगर वोटिंग के हिसाब से किसी को विनर बना जाएगा तो मृदुल जो है वो क्लियर विनर है, कोई नहीं वो जो है उसके आगे जीत सकता है। तो उसको निकालने का सोचेंगे। सेम वो बशीर ने भी बोला था कि मृदुल को वोट आउट करना चाहिए, बिकॉज वो सबसे बड़ा खतरा है, उसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। देन जीशान की बारी आती है। जीशान नॉमिनेट करता है प्रणीत और कनिका को। कनिका बुआ जो है उसको मिर्ची लग गई। कनिका बुआ जो है बाकी लोगों को कुछ भी बोल दे, किसी को भी नॉमिनेट कर दे, जीशान को भी नॉमिनेट कर दिया तो तब चलेगा, लेकिन अगर कोई उसे नॉमिनेट कर देगा तो बुआ जी को जो है मिर्ची लग जाती है कि क्यों किया आपने, ये क्यों किया, वो क्यों किया, फिर लड़ने लग जाती है। और गौरव तो उसका चमचा बन गया है, तो गौरव भी उसका साथ देता है। तो ये दोनों का भाई रहेगा वो शिल्पा और KVM वाला। देन बारी आती है तानिया जी की। तानिया जी अपने डिलुलु वर्ल्ड में है, वो कहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए सब लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया। तो वो नॉमिनेट करती है अशनूर और गौरव को, जो कि सही मतलब अशनूर का तो चलो उसका पर्सनल क्रश था, लेकिन गौरव को नॉमिनेट करके उसने सही करा। देन बारी आती है नगमा मिराजकर की। नगमा करती है नतालिया एंड नीलम को नॉमिनेट, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है शो में, हालांकि तुम्हारा भी नहीं है। अगर ये दोनों आउट हो जाएंगे तीसरी तुम ही होंगी नगमा, जिस हिसाब से तुम दिख नहीं रही हो ना, तो तुम ही होंगी नटालिया और नीलम के बाद ये घर से बेघर होने वाली सदस्य।
देन नंबर आता है अभिषेक बजाज का, जो कि नॉमिनेट करता है प्रणीत एंड तान्या को। दोनों ही इसके वैलिड नॉमिनेशन थे। अभिषेक ने बताया कि तान्या जो है ना ये कान भरती है, मेरे पास आई थी कान भरने के लिए, अरे ये वो बोल रहा था वो बोल रहा था, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जो हूँ सबके मुंह पे जैसा ही है, मुझे किसी के पीठ पीछे चुगली नहीं करनी है, ना ही तुम मुझे भड़काओ, तो इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रहा हूँ। प्रणीत का भी उसने वही बोला कि तुम जो है दिख नहीं रहे हो, तुम ना थाली के बैगन हो, कभी इधर कभी उधर। देन टर्न आता है आवेश दरबार का, जहाँ पे वो गौरव खन्ना को और नीलम को जो है नॉमिनेट करता है। गौरव का उसने बहुत सही रीजन दिया था कि वो कुछ काम नहीं करता है, वो खाली जो है ना लीडरगिरी करता है, सबको काम पे लगा दिया, लेकिन खुद को ये काम नहीं करता है, तो बहुत सही था। और गौरव को इसी बात पे मिर्ची लग गई, कुनिका और गौरव को मिर्ची लग जाती है, मैंने बोला था ना दोनों माँ बेटे बने हुए अभी शो में, तो मिर्ची लग गई दोनों की। तो गौरव भी वहां पे उससे फाइट करने लगे कि ऐसा कैसे वैसा कैसे। देन उसको नेहल जो है वो बीच में आती, क्योंकि नेहल ने भी गौरव को ही जो है नॉमिनेट किया था। देन नीलम का टर्न आता है। नीलम भी गौरव को और नतालिया को नॉमिनेट करती है। उसने बोला कि गौरव बहुत लाउड एंड बॉसी है, जो कि सही बात है, गौरव के अंदर वो बॉसीनेस है। देन टर्न आता है नटालिया का, जो कि नगमा को नॉमिनेट करती है पहले ये बोलकर कि मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, आप मुझे गेस्ट मत बोलो, मैं कंटेस्टेंट हूँ। देन वो नीलम को भी नॉमिनेट कर देती है ये बोलकर कि नीलम का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। अब देखो नगमा बच गई इन सब में से, बिकॉज नगमा ना सबके साथ अच्छी है, सबके साथ जाके बात करती है, बैठती है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो OTT 3 में क्या हुआ था, कृतिका मलिक का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं शो में, लेकिन वो टॉप 3 में चली गई थी, तो ये नगमा का भी वही होगा, मुझे लगता है बच जाएगी, क्योंकि जो जिन लोगों के आपस में नहीं बन रही या जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो वो लोग तो देखो एक दूसरे के साथ लड़ मर रहे हैं, लेकिन नगमा बच गई। नगमा को खाली नटालिया ने पकड़ा, बाकी किसी ने नॉमिनेट नहीं करा। सबसे बेवकूफ़ रीज़न मुझे लगा वो था बशीर का। बशीर कहता है कि मैं अभिषेक को नॉमिनेट कर रहा हूँ बिकॉज अभिषेक जो है ना ज़्यादा खाना खाता है। ये क्या बात हुई, जिसको जितना मतलब बॉडी उसकी है, अच्छी खासी हैवी बॉडी है उसकी, मतलब वो एक्सरसाइज करता है, उसके डोले शोले है, तो अपनी बॉडी के हिसाब से तो इंसान खाना खाएगा ना। दूसरा ये कि नीलम साइड किक लग रही है, तो नीलम का तो चलो सही समझ में आया, बट ये क्या हुआ कि तुम ज़्यादा खाना खा रहे हो तो मैं तुम्हें नॉमिनेट कर देता हूँ, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जो नॉमिनेट होते हैं वो है नीलम, तान्या, अभिषेक, गौरव, जीशान, नतालिया एंड प्रणीत। मुनिका चाची बच गई, और बाकी आवेज, मृदुल, बसीर, अमाल, नगमा, ये सारे लोग बच गए हैं, बाकी जितने थे वो नॉमिनेट हो गए हैं। नॉमिनेशन के बाद वैसे ही खन्ना साहब जो है भड़क जाते हैं आवेश दरबार पे कि तुमने कैसे मुझे नॉमिनेट कर दिया, ये वो। तो आवेश जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो आवेश जो है ना शो के हिसाब से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और अगर आप वैसे भी देखोगे तो उसकी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वो कभी भी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता, तो बहुत वो शांत टाइप लड़का है, उसकी किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही। इनफैक्ट जब बिग बॉस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब भी हुआ था ना, तभी सबसे शांत वही था, वो बोल रहा था कि क्या ही ये सब कर रहे हैं, तो वो एकदम सॉफ्ट है शो के हिसाब से। तो वो एकदम बेचारा जो है जब खाना खा रहा होता है तो रोने लगता है। नगमा भी बहुत सॉफ्ट है, वो भी जो है रोने लगती है। एक जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना एक बच्चे को कैसे इफेक्ट करता है, देखो अब वो 35 समथिंग तो हो गई, अभी भी वो निकल नहीं पा रहा उसके अंदर से। पेरेंट्स की कांस्टेंट फाइट्स और जो उनका सेपरेशन जो भी था वो उसके अंदर से जा ही नहीं पा रहा, वो ट्रॉमा हील अभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसे असर करते हैं, पता नहीं पेरेंट्स कुछ होते हैं जो क्यों ऐसा करते हैं, बच्चों का बचपन छीन लेते हैं, ख़राब कर देते हैं, उनके ऐसे हरकतों की वजह से उन्हें ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। तो वही उस पर अंदर है वो ट्रॉमा बेचारे के अंदर, और बहुत बुरा लगा कि कितना वो मतलब एकदम वो रोक रहा था, ट्राई कर रहा था कि वो रुक जाए आंसू, लेकिन रुक नहीं रहे थे उसके। तो बहुत सॉफ्ट है बेचारा शो के हिसाब से। और गौरव को जो ना ये किसी के साथ झगड़ा नहीं करना था, भाई तुम्हारी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तुम टीवी के नंबर 1 मतलब बेटे हीरो हो, ग्रीन फ्लैग हो, तो तुम्हें किस बात का डर है, तुम तो जाने से रहे, और तुम बोल भी रहे हो अपने आप को दिलासा देने के लिए कि मैं तो कहीं जाने से रहा, तो झगड़ा करने का क्या मतलब, भाई नॉमिनेट तुमने किसी को किया, उसने तुम्हें कर दिया, तो उसमें बुरा मानने वाली बात आई कहाँ से है। सबसे शान जो है जीशान लगे, जीशान की सबसे कम फैन फॉलोइंग है, ठीक है 40,000 है। अब वो तान्या और गौरव तो दोनों तो बहुत भड़क गए, ये नॉमिनेट होंगे। जीशान एकदम शांति से बैठा है, अब तान्या वहाँ पे जाती है, अब तान्या को सिर्फ और सिर्फ रियलिटी चेक जीशान देता है, और तान्या चुप हो जाती है उसके आगे। जीशान जब कुछ बोलता है ना तो तान्या कहती है कि सब लोग जो है मुझसे जलते हैं, क्योंकि सब लोग जो है ना वो गौरव के नीचे चलते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं गौरव को रियलिटी चेक देती हूँ, मैं गौरव को आंसर दे देती हूँ, इस वजह से जो है मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो जीशान कहता है कि तुमने किसने बोला कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, हाँ, और तुमने कब देखा कि भाई सब लोग गौरव के नीचे है, तुम आती तो देखी थी हम लोग कैसे गौरव को आंसर दे देते हैं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम ना अपने आप को कुछ समथिंग आई एम समथिंग समझती हो कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ये हूँ। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ये तान्या कहती है
अगर मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज की ना तो मैं तो गायब ही हो जाऊंगी, मैं इतनी पतली हूँ। तो जीशान कहता है तुम इतना भी पतला मत समझो अपने आप को कि तुम गायब हो जाओगी, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इतनी पतली नहीं हो। अगर नेहल बात बोले ये तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन तुमको इतनी पतली हो नहीं तो उसकी बोलती बंद सिर्फ और सिर्फ जीशान करा सकता है। अब मुझे लगता है कि अब पहला हफ्ता है तो शायद से कोई नो एलिमिनेशन टाइप हो, अगर होगा तो ज़्यादा चांसेस है प्रणीत के। नीलम की तो है, नीलम की फैन फॉलोइंग का ये लोग फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि व्यूअरशिप वहाँ से आएगी। तो मुझे लगता है कि प्रणीत या नटालिया, अगर फॉरेनर कोटा में से इस बार भगाना है पहले, तो इन दोनों में से किसी को भगाया दिया जाएगा। और प्रणीत का कोई, प्रणीत है नहीं बिग बॉस मटेरियल, ठीक है ना, वो कुछ भी मतलब नहीं कंट्रीब्यूट करेगा शो में, वही इधर से उधर भागता रहता है। मैं लाइव फीड भी देखती हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कोई इतना अच्छा खासा कोई कंट्रीब्यूशन है। तो ज़्यादा चांसेस तो लग रहा है अगर इस हफ्ते एलिमिनेशन होगा तो। अगर नहीं होगा तो फिर भाई दूसरे हफ्ते जब होगा तब इन तीनों में से कोई जाएगा। नगमा तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नगमा का, खाली वो जो है कपल वाला ही सीन है, लेकिन कपल भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। और कपल की बात हो रही तो मुझे लग रहा है कि आने वाले जो है टाइम में बशीर और नेहल जो है दोनों, वो दोनों का लव एंगल बनने वाला है। और दोनों जब एक्सरसाइज कर रहे थे भाई साहब क्या हॉट पैर लग रही थी दोनों की। नेहल कितनी प्रिटी लग रही थी जब इसने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया भाई साहब, इतनी प्रिटी, इतना मतलब इतनी हॉट है वो लड़की, इतना अच्छा फिगर है उसका, पूछो मत। तो ये दोनों का जो है अब लव एंगल, लव लपाटा देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा सीजन। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब लोगों को पता नहीं ये एपिसोड अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि सब वही है ना कि आप किसी को जानते नहीं हो तो यहीं पे जान रहे हो उनकी पर्सनालिटी क्या है, तो मज़ा आ रहा है देखने के लिए। और कोई इरिटेट नहीं कर रहा है इस सीज़न में, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि शायद से 3 महीने झेलने के लिए आसान कर देगी इस सीज़न को। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।